इसके जो पायलट है ना, मैं पायलट ही बोलूंगा, 4 लाख प्लस किलोमीटर भाई साहब मायने रखते हैं गाड़ी पे, वो भी वैगनर जैसी गाड़ी पे सीएनजी में। अभी पेट्रोल में है, अब आएगी सीएनजी में। सीएनजी में कर रहे हैं भाई, पेट्रोल अब आ गई सीएनजी में। देखो वाइब्रेशन देखो हुआ। तो आपने कभी सोचा नहीं पंच वगैरह कोई और गाड़ी चेंज करूंगी? बट सीएनजी में आपका पिकअप अच्छा था। इधर बेसमेंट में जब चलाते हैं तभी उसी से पता लग जाएगा। एट ही कॉस्ट थर्ड भी वैगनर ही लूंगा। चिंता नहीं किसी बात की। जय भोलेनाथ की नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई एक स्पेशल ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। सामने आप गाड़ी देख रहे होंगे वैगनर, सबकी प्यारी, कोई जानी पहचानी गाड़ी है भाई। इसके जो पायलट है ना, मैं पायलट ही बोलूंगा, 4 लाख प्लस किलोमीटर भाई सब मायने रखते हैं गाड़ी पे, वो भी वैगनर जैसी गाड़ी पे सीएनजी में। और आप कहते हैं ना कि मारुति का इंजन है, कितना सीएनजी पे कहाँ चलेगा भाई। वो सारे जो बहम है ना लोगों के, वो सारे बहम आज निकाल दूंगा और सामने ओनर से आपकी बातचीत कराऊंगा। तो एक बार वॉक अराउंड दिखा देता हूँ आपको कि भाई कहाँ कहाँ से लगी हुई है, क्योंकि गाड़ी इतनी चली हुई है। गाड़ी के बारे में बताऊंगा आपको, ऑडोमीटर दिखाऊंगा कितनी चली हुई है। देखो यहाँ से आप देखेंगे, देखो बिल्ड क्वालिटी तो पहले वाली वैगनर से तो बढ़िया है, ठीक है। बाकी ओनर इसको ट्रू बता पाएंगे। स्क्रैचेस वगैरह तो देखो गाड़ी में रहेंगे क्योंकि चलती इतनी है। लगी हुई है गाड़ी हमारी, है ना, थोड़ा बहुत देर रोड पे लग जाती है। तो वॉक अराउंड हमारा ये हो गया। कैसे पांडे जी? बढ़िया बढ़िया अब ठीक, बढ़िया। ये हमारे पांडे जी। पांडे जी कितनी गाड़ी चला दी आपने? इससे पहले वैगनर तो मैंने 2,26,000 किलोमीटर सबसे चलाई। पहली गाड़ी हमारी वैगनर वही थी मेरी। थोड़ा जेन्युइन ब्रांड सा लगता है एज ए इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से। तो वो मैंने ली थी। उसके बाद तो मैं ऐसा लगा आपने पहली गाड़ी 2011? 2011 25 दिसंबर 25 दिसंबर। मतलब वो यहाँ 2012 मतलब बट मैं सब चीजों में विश्वास भी नहीं करता। मम्मी बोली सैटरडे उस दिन लोहा नहीं लेते, तो मैं सैटरडे के दिन ही गया लेने के लिए। कितनी चलाई गाड़ी? 226 किलोमीटर। 2,90,000 और मारुति में वापस दी मैंने, उसके बदले बाय बैक किया। कितने की ली होगी आपने उस टाइम पे? वो ली थी मैंने 464 की। 4,64,000 रुपए। ये कौन सा मॉडल आता था उस टाइम पे? एलेक्सा ही आता था तभी भी। इसके टाइम में भी 19 में भी सीएनजी फिटेड? सीएनजी फिटेड, कंपनी फिटेड। मतलब आपने, आप क्या कह रहे हो कि आपने सीएनजी फिटेड गाड़ी चलाई? मैंने वही लिया। अच्छा। हालांकि वो थोड़ा अगर बाहर से लगाओ तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, 30-40 हजार किलो, 20-30 हजार रुपए। बट वो मेरे को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन था कि भैया कंपनी से ले रहे हैं, एटलीस्ट वी कैन क्लेम कि कल को कुछ हुआ तो भैया तुम ही ने गलत किया। भाई बड़ा झंझट होता ना कि आओ आफ्टर मार्केट लगवा लो, फिर उधर आरसी में चढ़वाओ, फिर जो चाहता। फिर ये है कि सबसे चलो वो भी चढ़ा लो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि कल को कुछ स्पार्क कर गया कहीं पे, तो फिर आप कहीं के नहीं रह गए। 20-30 हजार रुपए में आपका पूरा गया। भैया एक बार आप गाड़ी देख लो, एक बार सर से होते कोई मेजर एक्सीडेंट आज तक? नहीं, टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं अपनी लिमिट में ही चलाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा हाईवे में भी गया तो 80 क्रॉस नहीं करता है एनी कॉज सर। तो भाई इसके आगे ना एक बार वॉक अराउंड फिर दिखा देते हैं एक बार आपको, और इसके बाद गाड़ी के अंदर बैठ के चलाते बात करेंगे। सेल्फ लगा के पर भाई चेक करेंगे गाड़ी जो है 1,70,000 किलोमीटर चल गए, क्या आवाज कर रही है। सेल्फ लगा देना मेरे भाई, कुछ इस तरह का इंजन रहता है इसका। ये देखो भाई, ये देखो गाड़ी का 1,70,000, 1,71,000 देख लो क्या है। एक बार ऐसे चेक करना। अभी पेट्रोल में है, अब आएगी सीएनजी में। सीएनजी में कर रहे हैं भाई, पेट्रोल अब आ गई सीएनजी में। देखो वाइब्रेशन देखो हुआ ना। एक बार पेट्रोल रसीद करना। देखो स्टेबिलिटी आ जाती है पेट्रोल में, पेट्रोल में वाइब्रेशन खत्म हो जाती है। अब जैसे हम सीएनजी पे करेंगे, ये एक झटका लेगा, तक की आवाज आई है भाई। आवाज के साथ ना एक हल्की सी वाइब्रेशन होती है, सब बंद कर दीजिए आप। देखो भाई इंजन की बात कहूँ, 1,70,000 किलोमीटर बहुत होता है। वाइब्रेशन तो है इंजन। ये आपको थोड़ा फनी लग सकता है बट एक्चुअली ये ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप इसको बेसमेंट से अगर अभी चढ़ाओ, मैं अभी की बता रहा हूँ, हाँ, या पहले 2 साल पहले की बताऊं, तो आपको फील होगा सीएनजी में ज्यादा पिकअप आता है कंपेयर टू पेट्रोल। अच्छा। आप अला आपने पहली वाली सीएनजी में फील करो, इसमें भी सब दोनों में कंपेयर करो। अभी भी आप देखोगे, अगर आप पहाड़ में चढ़ाओ ना, तो आप पेट्रोल में चलाओ और सीएनजी में चलाओ, और 5 लोग बैठा के और कम से कम 100 किलो वेट रख के जी तब चलाओ, तो आपको फील आता है कि यहाँ पेट्रोल में आपको ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती धक्का पड़ रहा है। बट सीएनजी में आपका पिकअप अच्छा था। इधर बेसमेंट में जब चलाते हैं तभी उसी से पता लग जाएगा। एक बार इंटीरियर में देखेंगे जाके क्या कंफर्टेबल है, सीट वगैरह कैसी हैं। जो 1,00,000 किलोमीटर अगर गाड़ी चली तो आदमी लोग बैठे भी होंगे ना उस पर। इसमें स्पेस तो है। हाँ, नहीं तो हाइट वाइट वगैरह सब चीज बढ़िया है ना इसकी। इसकी एक्चुअली ये सीट जो है ना, बैक पीछे वाली सीट जी, वो ज्यादा चौड़ी थी।
ये थोड़ा कम कर दी चौड़ी, तो उतना स्पेस इधर मिल गया। तो पहले कहीं ना कहीं कंफर्ट भी पहले क्या था कि आपको ये वाला स्पेस बिल्कुल नहीं मिलता था, इधर ही जो भी सामान रखना था इतना ही तो था। सीट तो कॉम्प्रोमाइज हुई ना फिर पीछे वाली। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो हुई है, थोड़ा करीबन 4 इतनी स्पेस छोटा है पिछले वाली सीट। बूट स्पेस एक बार देख लेते हैं। देखो भाई बहुत कुछ सामान है इनका, क्योंकि डेली कम्यूट करते हैं ये, कम से कम 200 किलोमीटर के राउंड इन्होंने बताया। बाकी बात है ना गाड़ी के अंदर बैठ के करते हैं। भाई वैगनार की अगर एक चीज बताऊँ ना आपको, जहाज है जहाज, देख रहे हो कितना स्पेस है। मतलब मैं मेरे जैसा लंबा चौड़ा आदमी बैठ के, और उसके बाद भी मैं पूरे लेग मेरे खुल पा रहे हैं। और पांडे जी की हाइट थोड़ी सी कम है, पीछे ना खाट डाल लो उसमें, वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। पहाड़ वहाड़ पे आप चलाते हो तो कोई आपका ऐसा लगता है कि गाड़ी ज्यादा हिलती डुलती हो? नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, एक लिमिट से आप बहुत ज्यादा ले जाओगे तो ऑब्वियसली आपको फील होगा। कि आप ऐसे पहाड़ में तो कोई सा भी गाड़ी आप ले जाओ, अगर एक 30-35 की स्पीड से ज्यादा जा रही है, चाहे होंडा सिटी ले जाओ, तो आपको ऐसा लगेगा कि टर्न पे वो जाने वाली बाहर। तब एक्चुअली एलेक्सा ही आता था, उसके बाद जब पोस्ट कोविड जो वैगनार आनी शुरू हुई, अब BXI में भी आने लग गया। लोग आप पता ना यकीन करें ना करें, 169005 टोटल आपका 4 लाख के अराउंड हो गया। तो आपने कभी सोचा नहीं पंच वगैरह कोई और गाड़ी चेंज करूँ कि नहीं, मेरे को एक्चुअली फिर एक होता है ना कि आप ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। जी किसी चीज से अगर सपोज ऐसा लगे कि आपको, मतलब आप इसको राइट हैंड समझ सकते हो, एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता हूँ, जो आपको हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा हुआ एट एनी कॉस्ट। तो एक वो हो जाता है। मैं थर्ड भी वैगनार ही लूंगा। हमारा वही रहता है कि मतलब गाड़ी आप अगर दो चीजें होती है, एक तो लग्जरी के लिए ले रहे हो, एक यूज के लिए ले रहे हो। यूज के लिए लेना है तो मैं तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर वैगनार। वैगनार सुनने वाला है, इसका फेसलिफ्ट आ रहा है अगले साल, दो जो भी आए नेक्स्ट जो भी आए, बट मैं एक होता है ना कि ट्रस्ट होता है, ब्लाइंड लव है आपका। क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि आज तक ये 169005 है, मैंने एक बार टायर चेंज कराया। सीटिंग वगैरह कंफर्ट में कोई दिक्कत वैसे तो कुछ ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल नहीं लगा, नहीं लगता इधर फैमिली को कोई भी लगा। है भाई। अगर आप इनिशियल सेगमेंट की बात करो, बट अगर आपने फिर एक बार होंडा सिटी या फिर थार या फिर स्कॉर्पियो ले ली, इससे कंपेयर करोगे तो नहीं होगा। तो प्राइस भी हो रहा है ना? प्राइस का डेफिनेटली ग्राउंड रियलिटी है, इसलिए बिल्ड किया है। ऐसा नहीं कि ये सस्ती है इसलिए इसलिए बिल्ड किया कि इसमें प्रॉब्लम कंपैरेटिवली और चीज से नहीं आया। मेरे को खुद को फील हुआ जी। अभी 170 के आसपास पहुंचने वाला हूँ, मैं सिर्फ सर्विस करा, एक बार टायर चेंज करा, इसके अलावा 1 रुपए भी किलोमीटर में 80,000 किलोमीटर में मैंने चेंज किए थे टायर, और वो 1 लाख किलोमीटर की वारंटी वाले टायर थे। ओके। तो अभी फिर से टायर चेंज करने हो गए, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि टायर तो कभी भी किसी का भी चेंज हो सकता है। तो आपने जैसे वैगनार के 2 जनरेशन देख लिए, ठीक है, जनरेशन ही बोलूँ, 15 से पहले वाली 15 साल की एक जनरेशन होती है, ठीक है। तो उस जनरेशन में और इस जनरेशन में क्या फर्क दिखा आपको गाड़ी? बेसिकली एक तो बूट स्पेस का, पहले वाले में स्पेस कम, हाँ वो तो काम हो, और दूसरा माइलेज का, और 25-26 का देती थी सिटी में, और ये सिटी में देती है, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ऐसे नहीं। बाकी जैसे 32 के आसपास दे देती है। ट्रैफिक में जाम में फंस गए तो वो अलग बात है, वो तो, बट नॉर्मल लगा मैं रूटीन में जा रहा हूँ, जाम में नहीं फंसा, 32 आराम से विद AC देती है। तो आप जैसे ऑफ कैमरा मुझे बताते कि 1800 किलोमीटर का आपने से ट्रिप मारा अभी के टाइम में हो गए हो, तो उसका एवरेज अप्रोक्स क्या केस दिया इसका? 35 प्लस गया था सर, और मैंने 50 से लेके 80 के बीच में चलाई थी। हम 4 लोग थे, यहाँ से बाहर से फिर हल्द्वानी होते हुए तो खेलना होते हुए प्रयागराज पहुंचे। तो सब पहाड़ पे अंडर पावर फील करो आपको होता है? नहीं, नीचे तो कभी भी नहीं हुआ। मैं तो 5 लोगों को बिठा के और 5 बॉक्स मतलब और बैग भी रखे रह जाता हूँ, कभी ऐसा लगा इतना कॉमन रहता है कि पहाड़ों पे गाड़ी पेट्रोल में चलानी चाहिए, CNG में। तब अगर इसको लेके जाओ और आप कभी रिकॉर्ड करना, पेट्रोल पर चलाना 5 लोगों को बिठा के, और पेट्रोल पर CNG पर चलाना 5 लोगों को बिठा के, तो आपको फील होगा पेट्रोल में, आपको मतलब आपको फील होगा कि चढ़ने में मुश्किल हो रही है। मैं सकता हूँ कि मेरे को फील होता है कि हाँ CNG में ज्यादा पावर है,
चीनी ज्यादा पावर ऐसा नहीं कि वो सीएनजी सस्ती है, ऐसा नहीं, वो भी मैं 100 रुपए किलो भरवाता हूँ। है। स्टेशन जाओ तो 9 ऐसा कुछ नहीं आता है जितने एनसीआर सर, ऐसे नहीं सस्ता है या वाले बात नहीं है, बट आपको फील होता है उस चीज का। अगर आप कह रहे हो कि मैं तीसरी गाड़ी भी वैगनआर लूंगा, हाँ, तो क्या आपकी मतलब ये कि आप ये चीज मैं ना इस गाड़ी में मिस करता हूँ, जो इस गाड़ी में आपको नीचे एयरबैग होने चाहिए इसमें, इसमें सिंगल एयरबैग है। नहीं। अब तो अच्छा, अब तो गवर्नमेंट ने मैंडेट किया था कि 6 ईयर बैक के साथ गाड़ी आएगी, इससे कम आएगी। इसमें सिंगल है, सभी वे बनाने वाले हैं। मतलब 2019 में मैंने लिया था, तो उसमें एक सिंगल आता था कि सिंगल है। फीचर्स थोड़ा सेफ्टी वाला होने चाहिए, कहीं ना कहीं ड्राइव करते माइंडसेट में माइंड रहता है। जब फैमिली के साथ आप जाते हो तो कभी नहीं करते हो, हमेशा आपको ड्रॉबैक भी साथ में लेके चलना होता है। या ऐसा नहीं तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेफ्टी फीचर्स मैटर करते हैं। माइलेज भले थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई नहीं, बट सर्विस सॉरी उसकी सिक्योरिटी थोड़ा सा फीचर होने चाहिए इसमें। प्लास्टिक पार्ट के बारे में क्या बोलो? प्लास्टिक पार्ट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है करा मुझे, थोड़ा सा इसका रूफ का भाई, रूफ में पता नहीं ये क्या हो गया है ना। तो ये सीजन वगैरह आपने ही मतलब किसी को दिखाया मैकेनिक वगैरह हो किसी को? हाँ, मैंने मैकेनिक को दिखाया, उसने बोला था कि ये कहीं पर शायद जो इसके ऊपर का फेंडर है वो वैसे लीकेज होगा। मतलब इंजन की जो परफॉर्मेंस है आपको जो उसने डे 1 में दी वही आपको 1 लाख किलोमीटर के बाद डेफिनेटली आपको थोड़ा फील आने लग जाता है कि पुराना होने लगता है। जी। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक चेंज, 5-10% का डिफरेंस आता है बस। जी। ऐसा नहीं है कि भैया पहले इतना स्मूथ चल रही थी अब बिल्कुल ही नहीं चल रही, ऐसा भी नहीं है। है। चल ही रही है, उतना आराम से चल रही है इतना। हाँ, ये होता है कि थोड़ा सा पिकअप का फर्क पड़ता है। ऑन बॉय वाली फील तो आ रही है गाड़ी में बैठ के, क्योंकि देख रहा हूँ कितना स्पेस, मतलब मेरे ऐसे बंदे के लिए कितना स्पेस मिल रहा है। ये हम कहीं ना कहीं मैं अपनी टाटा पंच की फील करता हूँ कि वो जैसे अगर मैं सीधा रख जाता हूँ, अपनी वीडियो में भी कई बार देखोगे कि मुझे बहुत मामूली से क्या पड़ता है, बट इसमें क्या देखो कितना मतलब और बड़ा ना एरिया फील हो रहा है। शीशे इतने बड़े बड़े हैं, मतलब एक होता है ना, मैंने जैसे मैंने ना पंच ले ली, अब मैं इसको 1 लाख किलोमीटर 50-60 हज़ार जो भी चलाऊंगा, मैं भी सोचूंगा यार अब नहीं लूंगा। और ये आपने आप कह रहे हो कि मैं तीसरी गाड़ी भी, ये हम वही प्लान कर ही रहे हैं, बिकॉज मुझे एक्चुअली कहीं निकलना होता है बेटे की वजह से, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि रात में कोई सेकंड ऑप्शन कुछ रहे कि वो कहीं खराब हो जाए या कुछ होता है। हालांकि वो 120 और 226 की बात भी सही चल रही थी। एक इम्पोर्टेंट चीज गर्मी आने वाली है, एसी के बारे में भी बात कर लेंगे। सर एसी कैसा परफॉर्म करता है इसका? एसी ठीक है, मतलब अगर लास्ट ईयर देखें 48-49 टन जी। तो उस टाइम पे भी अगर आप देखो तो ऐसा गर्मी तो ठीक होती है, फील तो होती है, बट ऐसा नहीं था कि भाई एसी काम ही नहीं कर रहा, प्रॉपर काम कर रहा था। ये वो क्वेश्चन जो मेरा था दोबारा कहूंगा, 3 से बेकार पूछना है कि कौन सी गाड़ी लेंगे। इन्होंने बता दिया कि मैं बाइक लूंगा इसके बाद, अगर ये मैं वैगनआर नहीं कर सकता हूँ। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में अगर खुद पे अच्छा लगा तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं। छोटी भी हेल्पफुल वीडियो लगी हो, या आपके पास कोई कार है आप चाहते हैं मैं उसका ड्राइव रिव्यू करूँ या ओनरशिप रिव्यू मैं लूँ आपसे, तो भाई मेरा नंबर आपको आ रहा होगा, तो नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ स्टे सेफ।